हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू ड्रीमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम अपना रिवीजन सेक्शन इकोनॉमिक्स का दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 46 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 46 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग इस बार शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ फैमिली ऑल 10 मेंबर्स आर वर्किंग इन अ शॉप और अ स्मॉल बिजनेस। 10 लोग हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई शॉप है या उनका कोई छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। When 5 enough to work efficiently, then those extra 5 members are actually unemployed. जरूरत कितने की है? 5 की। वर्क कितने कर रहे हैं? 10। तो बेसिकली इनमें से 5 कैसे हैं? अनएम्प्लॉयड है। लेकिन वो 5 जो अनएम्प्लॉयड हैं, प्रॉब्लम क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं वर्क में क्या है? वो भी वर्क कर रहे हैं। जब वो वर्क कर रहे हैं, हालांकि उनके वर्क की क्या कर रहा है, उनके वर्क की कोई इफिशियंसी नहीं है। वो वर्क करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख तो वो रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वास्तव में वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस बार। इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज? अ शूमेकर टू अ फार्मर। केस समझिएगा। आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट। केस क्या है? केस यहां पर 3 लोगों का है। किसका? पहला कौन है? फार्मर। दूसरा शूमेकर। एंड थर्ड वन इज व्हाट? शॉपकीपर। शूमेकर टू अ फार्मर, आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट। मैं तुम्हें तुम्हारे गेहूं के बदले क्या दूंगा? सॉरी, तुम्हारे गेहूं के बदले तुम्हें शूज दूंगा। तो शूमेकर के पास क्या सरप्लस है? शूमेकर के पास सरप्लस में है शूज, और उसे नीड किस चीज की है? व्हीट की। दूसरा केस, फार्मर टू शूमेकर, आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। फार्मर कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है किसकी? शूज की। मुझे किस चीज की जरूरत है? क्लोथ्स। आई नीड क्लोथ्स। फार्मर के पास शूज की जरूरत उसे नहीं है। उसे जरूरत किस चीज की है? क्लोथ्स की। व्हीट तो उसके पास है, सरप्लस में उसके पास व्हीट तो है, लेकिन उसे जरूरत किसकी नहीं है? शूज की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का जो पॉइंट डबल कोइंसिडेंट क्वांटो ब्रेक हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। फार्मर टू शूमेकर, आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। क्लोथ्स। अब शॉपकीपर कहता है आई वांट शूज, मुझे शूज तो चाहिए, बट आई डोंट हैव व्हीट। अब शॉपकीपर कहता है कि मुझे नीड तो है किसकी? शूज की, लेकिन मेरे पास सरप्लस नहीं है क्या? व्हीट। तो यहां इसका ये बॉन्ड फेल हो गया, ये बॉन्ड फेल हो गया। तो मतलब यहां क्या है? कौन सी चीज? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय फार्मर, शॉपकीपर एंड शूमेकर। कौन सी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जो एक के पास सरप्लस है, दूसरे को उसकी जरूरत होनी चाहिए, और जो दूसरे के पास सरप्लस है, पहले को उसकी जरूरत होनी चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। डेटा क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्ड्स 2018 का।
लिटरेसी रेट 2017-18 का। कंट्री ए या स्टेट ए में क्या है 30 और लिटरेसी रेट क्या है 82। बी में क्या है 7 और लिटरेसी रेट क्या है 94। क्वेश्चन कह रहा है एज पर द डेटा गिवन अबव व्हाई स्टेट बी हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कल सेम क्वेश्चन हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों होता है। कहां कम होगा जहां एजुकेशन अच्छी होगी प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है तो ऑप्शन देखते हैं। इट हैज हाई पर कैपिटा इनकम। एचडीआई इंडेक्स में हमने पर कैपिटा इनकम को सबसे लास्ट में सबसे पहले किसे रखा था हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसके बाद एजुकेशन एंड लास्ट वन वाज व्हाट पर कैपिटा इनकम। डी ऑप्शन इट हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन स्टेट है। हो सकता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज और बहुत सारी चीजें वो नहीं आती हैं। इट हैज गुड टीचर्स एंड स्कूल्स। एजुकेशन एक पार्ट हो सकता है लेकिन मेन क्या है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। हर व्यक्ति के पास यहाँ पर क्या है हेल्थ केयर और एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अब मिस्टर एक्स ने एक क्रेडिट लिया फेस्टिव सीजन के दौरान कैंडल्स बनाने के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन बिलो। गिवन ऑप्शंस, अब इन ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शन इट प्ले अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग द टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। यस, हो सकता है जब वो लोन लेगा। हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि कोई व्यक्ति फेस्टिव सीजन के दौरान लोन ले रहा है एज एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम ट्रेडर्स और कुछ रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स है उनसे उधार पर उठा रहा है, तो उसको ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद पूरा कर देता है पेमेंट। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। यस, ये भी सही है, दोनों सही है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो राइट। इट हैव बीन एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट एंड गेट इनटू हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। ऐसा नहीं है, जरूरी थोड़ी है जब उसे जरूरत पड़ेगी तभी तो लेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following factors significantly contribute to the process of globalization। ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन क्या है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एक इसका रीजन हो सकता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स नहीं हो सकता। अगर कहीं पर ट्रेड बैरियर्स लगे होंगे तो बाहर के लोग और कंट्री कैसे आएंगे व्यापार करने। इसके अलावा फोर्थ, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पीपल लोग जॉब्स और एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली? तो एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यस। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, जब ट्रेड बैरियर्स लगेंगे तो लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार कैसे करेंगे? सो ऑप्शन थर्ड इज नॉट करेक्ट। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, यस। सो क्या आंसर है इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर। जबकि इसमें वो नहीं है तो इसमें हमने ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कोई सा भी ऑप्शन जब यहाँ पर सही नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे जो सबसे नियरेस्ट करेक्ट है। नियरेस्ट करेक्ट में क्या है फर्स्ट सेकंड है, दिया है किसी में फर्स्ट सेकंड ए में दिया है। ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो कंफ्यूजिव होगा। इसमें समझना हमने ये है कि हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन में जब सारे ऑप्शन गलत हो तो सबसे कम गलत कौन है। तो थर्ड तो पूरी तरह से गलत है, थर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें थर्ड ना हो। बी में थर्ड है, नहीं होगा। डी में थर्ड है, नहीं होगा। सी में थर्ड है, नहीं होगा। ऑप्शन ए में क्या है
स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर एप्रोप्रिएट, तो आंसर क्या होगा ए। इसके बाद नंबर 51, इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी आर इंटरडिपेंडेंट, however the share of employment in primary sector remains high, most appropriate explanation of this could be। ये कह रहा है कि 3 सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के, एवरी इकोनॉमी हैज 3 सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। इंडिया में जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किसका ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर का। ऐसा क्यों है देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंसली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, प्रेफरेंटली क्या करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्राइमरी सेक्टर को ट्रीट करती है, ज्यादा प्रेफर प्राइमरी सेक्टर को देती है प्रेफरेंस। इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन, ये भी हो सकता है एक सही ऑप्शन। इंटरडिपेंडेंट सर्विस सेक्टर जॉब्स फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स, सर्विस सेक्टर में जॉब्स इतनी नहीं क्रिएट हो पाती है जितनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ये भी एक हो सकता है। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ध्यान से समझेंगे, ये वाला ऑप्शन इसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी पूछ रहा है प्राइमरी सेक्टर की। क्वेश्चन पूछ रहा है गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्टर को ट्रीट नहीं करती है इतने अच्छे से, अगर ऐसा हो तो प्राइमरी सेक्टर की इफिशिएंसी बहुत बढ़े। इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन है, ये सही। सर्विस सेक्टर में इनएडिक्वेट जॉब है, तो लोग कहाँ काम करेंगे। हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा, तो ज्यादातर लोग कहाँ हैं, फार्मिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 52, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो ये कह रहा है ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हुआ, तो अक्रॉस कंट्रीज ने क्या क्या किया है, तो इसने ग्रेटर ड्यूरिफिकेशन नहीं है, ग्रेटर सेग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, इससे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ग्रेटर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट नहीं होगा, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। जो वर्ल्ड के अलग अलग प्रोडक्ट है वो सारे क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं इस बार, आपको 2, 3, 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चारों एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आपको मिलेगा, हिस्ट्री से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी, इकोनॉमिक्स से भी और ज्योग्राफी से। इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। डायग्राम 27% क्या है, प्लेट्यूज है, 43% प्लेन्स एंड 30% माउंटेन्स। क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स, तो 43% जो लैंड प्लेन्स के अंडर है उसकी क्या सिग्निफिकेंट है, हमने ये बताना है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यस। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, टूरिज्म में तो क्या था, माउंटेन्स था। इट एंश्योर पेरेनियल, वो भी माउंटेन है, पेरेनियल रिवर्स को। इट पजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, ये क्या है, प्लेट्यूज है। तो प्लेन्स वाला सबसे सटीक कौन है, प्लेन्स के लिए क्या है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे एक बार। 54 से रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट इंडियन स्टेट वेयर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ ऑफ एज इज मोर, ज्यादा कहां पर है। ऐसा ही क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था और ये सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा से आया है। तो इसमें क्या है, इसमें डेटा दे रहा है कि हरियाणा में 30 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिहार में 32 है। क्वेश्चन यहां भी क्या पूछ रहा है कि मोर कहां है, मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो हरियाणा और बिहार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इन अ स्मॉल रूरल विलेज फार्मर सुंदर वर्क tirelessly on the land preparing for the upcoming crop season। एक फार्मर है जो अपने फील्ड पे पूरी मेहनत से काम कर रहा है, उसकी फसल जो है कब पकने वाली है। विद लिमिटेड रिसोर्स, उसके पास रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है। ही sought crop loan from the local bank, उसने लोकल बैंक से लोन लिया, किसके लिए, एसेंशियल इनपुट्स खरीदने के लिए। मंथ लेटर आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट सुंदर डिलीजेंटली रिपेड द लोन, सुंदर ने इसमें क्या किया, लोन लिया।
लोन बोरो किया, अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो इसे उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। मतलब यहां लोन का कैसा हो गया, पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। इतना तो समझ आया, आगे देखते हैं। मंथ लेटर डिलीजेंटली लोन, हाउ डू फार्मर लाइक सुंदर इन रूरल एरियाज टिपिकली रीपे क्रॉप लोन्स। कैसे लोन करते हैं ये लोग, रीपे। पहला, थ्रो द इनकम अर्न्ड बाय देयर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन, हालांकि ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। बी क्या कह रहा है, बाय परचेजिंग पर्सनल एसेट्स, नहीं है। बाय यूजिंग सेविंग एक्यूमुलेटेड लेडिंग एडिशनल, नहीं है। ओवर द टाइम, बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, नहीं है। तो आंसर क्या है भाई, फसल के लिए लोन दिया था तो फसल बेचने के बाद ही तो वो रीपे करेगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, MNC have been looking for location around the world that would be cheap for their production. MNC हमेशा ऐसी कंट्री को ढूंढती है, ऐसी लोकेशन को ढूंढती है जहां पर उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हो। अब इवेलुएट द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एडॉप्टेड बाय MNCs in identifying the appropriate statements among the following option. अब MNC क्या करती है, ऑप्टिंग फॉर चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन करती है, सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट अप्रोक्सीमेटली मार्केट, जहां प्रोक्सिमिटी ऑफ मार्केट हो, जो मार्केट सबसे नजदीक हो जिस जगह के, हायरिंग हाई स्किल्ड इंजीनियर एंड चीप रेट्स, ये भी सही है। लेबर की बात की जाए, चाहे वो स्किल्ड है चाहे वो नॉन स्किल्ड है, दोनों तरह के लेबर जहां पर चीप सस्ते अवेलेबल होंगे वहां पर एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। बाय लोकल कंपनी, बाय अप लोकल कंपनी देन एक्सपेंड द प्रोडक्शन, ऐसा होता तो है बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, हमेशा खरीदना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, कांता एक ऑफिस में काम करती है, वो ऑफिस 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू सैलरी सी ऑल्सो गेट्स provident fund as per the rules of the laid by the government. She also get medical and, अब उसे मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। कांता ऑफिस संडे को नहीं जाती है, मतलब छुट्टी होती है वीक ऑफ। कांता को पेड हॉलिडे मिलते हैं। जब उसने वर्क ज्वाइन किया था तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी वर्क की उसके। कांता किस सेक्टर में काम करती है, अब हमें पता है, हमने क्या कहा, जहां पर वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो, फिक्स हो, जहां पर सैलरी समय से मिले, जहां वर्क पेड लीव्स हो, इसके अलावा अलग अलग तरह के अलाउंसेस हो, वो कहां होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो आंसर क्या है इसका, ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। गोपाल एक सुपरवाइजिंग करता है वर्क को फार्म लेबरर्स में। गोपाल 7 एकड़ लैंड को ओन करता है, उसके कई लोग सोनपुर में बैंक लोन लेते हैं कल्टीवेशन के लिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन 8.5% पर एनम कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years. गोपाल plans to repay the loan after harvest selling the part of crop. He then intends to store the rest of potatoes and in cold store and apply for fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers facility of farmers who have taken crop loan from them. What kind of facility provided by bank to Gopal? ठीक है, तो कैसी फैसिलिटी है, क्रेडिट अरेंजमेंट। कैसी है, क्रेडिट अरेंजमेंट। ध्यान से समझना, पहले फसल उगाने के लिए लोन लिया, फसल जब उग गई अच्छे से हुई तो उसने क्या किया, उस प्रोडक्शन को क्या किया, प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन हो उसका पार्ट ऑफ क्रॉप बेच के, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच के क्या कर दिया, लोन को रीपे कर दिया। बाकी जो बचा उसने उसे कोल्ड स्टोर में डाल दिया। कोल्ड स्टोर में डालने के बाद क्या किया, उसे एक रिसिप्ट मिली, जो उसकी रिसिप्ट थी कि आपका इतना माल हमारे यहाँ रखा हुआ है। क्यों डाला कोल्ड स्टोरेज में, ताकि इन फ्यूचर उसका दाम ज्यादा बढ़े तो उसको अच्छा मुनाफा हो। अब उस रिसिप्ट के अगेंस्ट वो बैंक से फिर लोन ले लेता है। तो यहाँ बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट अरेंज करा रहा है, किसको, फार्मर्स को। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है जो इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन है चेक। चेक की आपको फोटो मिलेगी जो बैंक्स के द्वारा चेक होता है, और वो चेक में आपसे पूछ सकता है कि इसमें अकाउंट नंबर कहाँ है, बैंक होल्डर का, अकाउंट होल्डर का, या पूछ लेगा इस बैंक का IFSC कोड क्या है, या इस चेक का
चेक नंबर कौन सा है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।